नवम कक्षा का चतुर्थ पाठ, जिसका शीर्षक है कल्पतरु। प्रस्तुतो अयं पाठः बेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थितकल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान् न याच्यते, अपितु सः सांसारिकप्राणिनां दुःखानि अपाकरणाय वरं याचते। यतो हि लोकभोग्याः भौतिकपदार्थाः जलतरङ्गवद् अनित्याः सन्ति। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। अर्थात हिंदी अनुवाद ये कहता है कि बेताल पंचविंशति से 25 मनोरंजक कथाओं का एक अति प्रसिद्ध संग्रह है। प्रस्तुत कल्पतरु पाठ इसी बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। पंचविंशति होता है 25, तो बेताल पंचविंशति कि भाई बेताल की जो है 25 मनोरंजक कथाएँ हैं, उसके बारे में कहा है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्य का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की तरह लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है, कि भाई इस संसार में जो है केवल परोपकार ही सबसे उच्च और चिरस्थायी तत्व माना गया है। तो आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। अस्ति हिमवानां सर्वरत्न भूमि न गेन्द्रहा। सब रत्नों का उत्पत्ति स्थान हिमवान नामक पर्वतराज है। ठीक है, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न मतलब सभी रत्नों से या सभी रत्नों का उत्पत्ति स्थान हिमवान पर्वतराज है। तस्य सानो उपरि विभाति ही कंचनपुर नाम नगरम। उसके शिखर, सानो होता है शिखर, उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है, विभाति हुआ सुशोभित। तत्र जीमूत केतुः इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति स्म। वहाँ जीमूत केतु नाम का श्री संपन्न विद्याधरों का स्वामी रहता था। कि विद्याधरपति मतलब विद्याओं का स्वामी, विद्याधरों का स्वामी जो है वहाँ पर वस्ति स्म रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। उसके घर उद्यान में कुल परंपरा से प्राप्त एक कल्प वृक्ष स्थित था। ठीक है, तस्य उसके गृह घर उद्याने उसके घर के बाग में कुल क्रमागतः, कुल के क्रम से मतलब कि भाई पारिवारिक जो क्रम था, कुल परंपरा से एक कल्पतरु का वृक्ष स्थित था। सह राजा जीमूत केतुः तम कल्पतरुम् आराध्यः तत्प्रसादात् च बोधिसत्व वंश संभवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। बोधिसत्व वंशासंभव, उनकी बोधिसत्व के वंश से जीमूत नाम मतलब जीमूत नामक पुत्र को प्राप्त किया, मतलब उन्होंने जो है जीमूत नामक पुत्र को जन्म दिया। सह जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतान् भूतान अनुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। ठीक है, अब वो जो पुत्र हुआ वो कैसा था? जीमूतवाहन, महान दानवीर और सर्वभूतान अनुकंपी, सभी प्राणियों पर दया, अनुकंपित दया करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्नः
स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तम यौवराज्यः अभिषिक्तवान्। आगे कहा यहाँ पे, उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित हुए उस राजा ने समय बीतने के साथ युवावस्था को भी प्राप्त करने वाले जिमुतवाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। मतलब कि अभिषिक्त कर दिया, उस राजा की गद्दी पर बिठा दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तम जिमुतवाहनम् उन्वक्तवन्तः। युवराज पद पर स्थित उस जिमुतवाहन को एक बार पिता के हितैषी मंत्रियों ने कहा कि यौवराज स्थितम तम जिमुतवाहनम् उक्तवन्तः। पितृमंत्री जो पिता के मंत्री जो है उक्तवन्तः कहा, क्या कहा देखिए, युवराजः यो अयं सर्व कामदः कल्पतरुः तब उद्याने तिष्ठति सह तब सदा पूज्यः। युवराज, यह जो सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष आपकी बाग में स्थित है, वही आपका सदा पूज्य रहा है। ठीक है कि भाई कहा कि सह तब सदा पूज्य, वह जो है आपका हमेशा पूज्य रहा है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते है, अस्मिन् अनुकूले स्थिते सती शक्रोऽपि हि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अब क्या कह रहा है, इसके अनुकूल रहने पर, कि भाई इस कल्प वृक्ष के अनुकूल रहने पर इंद्र भी, अब जो है देवताओं का स्वामी इंद्र, उसके बारे में शक्र हुआ इंद्र भी हमारे लिए बाधा नहीं बन सकता है। ठीक है, अस्मान बाधितुम, हमारे लिए बाधा ना शक्नुयात, नहीं हो सकता है या नहीं बन सकता है। एतत् अकर्ण्यः जिमुतवाहनः अचिन्त्यत, यह सुनकर जिमुतवाहन ने मन में विचार किया। ठीक है, सोचा, मतलब कि एतत् अकर्ण्य, यह सुनकर जिमुतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि हि पूर्वै पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। अरे आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा आश्चर्य, मतलब कि अहो ईदृशम, कि अरे आश्चर्य है, ऐसे अम्र वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों द्वारा वैसा कोई भी कार्य या कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। अपितु फलम किमपि न प्राप्तम, कि भाई हमारे पूर्वजों ने जो है वैसा फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चित् एव कृपणैः कश्चित् अपि अर्थः अर्थितः। किंतु केवल कुछ कंजूसों द्वारा धन अवश्य मांगा गया। ठीक है, अब क्या कहा, कश्चित् अपि अर्थः, कि भाई कुछ कंजूसों के द्वारा अर्थितः धन मांगा गया। तद अहम, तो मैं, तद्वतो अहम मैं, अस्मात् कल्पतरुः अभीष्टम साध्यामि, तो मैं इससे अपने मन की इच्छा कामना करता हूँ, कुछ मांगता हूँ। एवं आलोच्य सह पितु अंतिकम आगच्छत, इस प्रकार से विचार करके वह पिता के पास आया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते ही नैवेद्यत, आकर और सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिता, तुम तो जानासी, तुम तो जानते हो, एवं एव यत् अस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वधनम विचिवत चंचलम, तुम तो जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि इस संसार सागर में शरीर सहित सारा धन जल की तरंग के समान है। अब क्या कहा कि सर्वधनम विचिवत चंचलम, कि भाई जल के समान चंचल है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। अब यहाँ पे क्या कहा कि भाई ये जितना भी धन और हमारा शरीर है ये जल की तरह चंचल है। आगे कह रहा है, एवं यद अस्मिन् संसारे अशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम। एकः परोपकारः, बोले एक परोपकार
एक परोपकार ही अस्मिन् संसारे, इस संसार में अनश्वरः अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। यो युगांत पर्यंतम, जो युग बीतने तक यशः प्रसूते है, यश उत्पन्न करता है, यश प्राप्त करता है। तत् अस्माभिः ईदृशं कल्पतरुः किमर्थं रक्ष्यते, तब हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा किस लिए की जाती है। यश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः तेन इदानीं कुत्र गतः, और जिन पूर्वजों द्वारा यह मेरा मेरा आग्रह पूर्वक रक्षा किया गया, वे इस समय कहाँ चले गए। ठीक है, पहले क्या बोलते थे कि ये मेरा है जी, मैंने लगाया है ना, इस तरह से मेरा मेरा कह करके अब जो है वो कहाँ चले गए, वो तो मर गए जिन्होंने इस वृक्ष को ये सब कह के आज तक बोलते रहे कि ये मेरा है मेरा। अब इदानीं कुत्र गतः, अब कहाँ गए। तेषां कस्यायम् अस्य वाक्यते, यह उनमें से किसका है। अब पूछा कि ये उनमें से किसका है। ते कस्यायम् अस्य वाक्यते, अथवा उसके वे कौन हैं। तस्मात् परोपकारिक फल सिद्ध्यै त्वत् आज्ञाः इमं कल्पपादपम आराध्यामि, इस कारण परोपकार रूपी एकमात्र फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से, अब क्या कहा कि आपकी आज्ञा के द्वारा जो है, तब आज्ञा आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ, आराध्यामि आराधना करता हूँ। अथ पिता तथा इति ही अभ्यः अनुज्ञातः सह जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। तदंतरम पिता के द्वारा तथा इस वचन से अनुमति प्राप्त किए हुए जीमूतवाहन ने कल्प वृक्ष के समीप जाकर कहा। अब क्या कहा। देव त्वयः अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरितः तत् मम एकम कामम पूर्यः। हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाएं पूर्ण की गई है, तब मेरी भी एक कामना पूरी करो। मेरी भी तत् मम एकम, तो मेरी भी एक कामम पूर्यः, मेरी इच्छा भी पूरी करो। त्यक्त त्वयः एषो अहं यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूतः। हे देव, जिस प्रकार मैं पृथ्वी को दरिद्रों से रहित देखूं, वैसा ही करो वैसा ही करो। क्षणेन च कल्पतरुः दिव्यं समुत्पस्यः भुवि तथा वसूनिः अवर्षत् यथा न कोऽपि हि दुर्गता आसीत्। तत् एतस्याः जीमूतवाहनस्यः सर्वजीवानुकम्प्यः सर्वत्र यशः प्रथितम्। क्षणेन च, और उसी क्षण उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग की ओर उड़कर धन ऐश्वर्य की वैसी वर्षा की जिसमें कोई भी निर्धन ना रहा। ठीक है, कि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गता आसीत्, जिसमें कोई भी निर्धन नहीं रहा। तत् एतस्याः जीमूतवाहनस्यः सर्वजीवानुकम्प्यः सर्वत्र यशः प्रथितः। तब से सब जीवों पर दया करने के कारण उस जीमूतवाहन का यश सर्वत्र प्रथितम, सब जगह फैल गया। इति ही चतुर्था पाठः। सभी छात्र इसके प्रश्न करेंगे और इसकी हिंदी भी अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।